नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी के बीच युद्ध क्षेत्र से ली गई एक तस्वीर काफी चर्चा में है, क्योंकि पुतिन का रूस तेजी से बदलता जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन के आक्रमण से होते नुकसान को कम करने के लिए अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन से बदला लिया जाएगा, या फिर यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने की रणनीति रूस ने बना ली है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो बताती हैं कि रूस अब यूक्रेन में तबाही बनकर टूट रहा है। इस तस्वीर में छिपा है यूक्रेन का भविष्य। इस तस्वीर में छुपी है रूस की नई रणनीति। ये तस्वीर तय करेगी यूक्रेन युद्ध की कहानी। आड़ी टेढ़ी लकीरों में दबी है नई दहशत। ये है रूस की नई युद्ध नीति। युद्ध की जमीन से तस्वीर सामने क्या आई, पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस तस्वीर ने तय कर दिया कि यूक्रेन युद्ध अब बहुत लंबा चलेगा। युद्ध की ऐसी खौफनाक तस्वीरें इंसानी जानों का खमियाजा और शहर की तबाही लंबे वक्त तक यूक्रेन से आती रहेंगी। दरअसल ये तस्वीर मैक्सर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी के सैटेलाइट ने खींची। उसके बाद एक्सपर्ट्स ने इसे डिकोड किया तो जैसे तूफान आ गया और ये साफ हो गया कि रूस ने यूक्रेन युद्ध की रणनीति फिर बदल दी। इस तस्वीर से कैसे डिकोड हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि पुतिन का ब्रेन कैसे किसी वॉर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। युद्ध, जासूसी और वॉर टैक्टिक्स में माहिर पुतिन युद्ध की बदलती स्थितियों के हिसाब से यूक्रेन की नई युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं। 24 दिन के अंदर रूस 3 बार वॉर टैक्टिक्स बदल चुका है। कीव पर कब्जा करने की ये उनकी नई चाल है। 3 तीर, 1 निशाना, जोरदार हमला और कीव पर जीत। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चर्निव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा, तो उन्होंने प्लान में थोड़ा फेरबदल कर दिया। कीव पर घेरे का शिकंजा। कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो गई। उस वक्त भी मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट ने तस्वीरें खींची थी। तस्वीर में रूसी सेना का करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से 25 किलोमीटर दूर जुटा हुआ दिखाई दिया। पेंटागन के मुताबिक रूसी फौज रसद और फ्यूल की कमी से वहां रुकी थी। रूसी सेना ने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन तब यूक्रेन की सेना ने जेवलिन और दूसरी मिसाइल से उनकी बीएमपी और टैंकों को तबाह कर दिया। तब पुतिन ने प्लान बदला और सेना को अलग अलग दिशा से कीव को घेरने का आदेश जारी किया। रूसी सेना बोरोदयांका के जंगल में बिखर गई और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने लगी। जब जब यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन जानकर हमला करते, वो दिशा बदल देते। रूसी सेना आगे बढ़ने में कामयाब तो हुई, लेकिन यूक्रेनी सेना उन्हें खासा नुकसान पहुंचाती रही। करीबन रोज यूक्रेन की सड़कों पर बिखरी रूसी फौजियों की लाशों की ऐसी तस्वीरें क्रेमलिन पहुंचती रही। वहीं यूक्रेन के पास एक खुफिया टीम भी है जो चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडोज को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक रूस के करीब 20 जनरल यूक्रेन की जंग को संभाल रहे हैं, जिसमें से अब तक 5 मारे जा चुके हैं। रूस के एयरबॉर्न रेजिमेंट के कर्नल सर्गेई सुखारेव भी शनिवार को यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं। सेना के ऐसे नुकसान को देखते हुए पुतिन ने पहले तो सामने आकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। Поддерживают друг друга. А если надо,
то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. पुतिन ने सामने से हौसला अफजाई की और पीछे से वॉर टैक्टिक्स बदल दी। कीव के पास किलेबंदी। अब सामने आई इस तस्वीर ने पुतिन की नई युद्ध नीति और यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों को एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया तो उनमें नजर आए 6 गड्ढे जैसे आकार, काले रंग का लंबा तारों का बाड़ा और जमीन पर ढेरों गाड़ियों के आने जाने के निशान। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने सेना के भारी नुकसान को देखते हुए कीव के बाहर किलेबंदी शुरू करवा दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारी नुकसान को देखते हुए पुतिन डिफेंसिव मोड में चले गए। तस्वीरों से जुड़े दावों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास ट्रेंचेस खोद रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यहां टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स छुपाएगा। इस जगह रूसी सैनिक भी इकट्ठा होंगे। हमलों की सूरत में वो ट्रेंचेस में दाखिल होकर जान बचाएंगे। ऐसे ठिकानों पर रूस सैन्य साजो सामान और असलहा इकट्ठा करेगा और यहीं से कीव पर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा। इस किलेबंदी में वो अपने जनरल को भी सुरक्षित रखेगा और यहीं से जनरल ग्राउंड अटैक के वक्त जमीनी हालात के हिसाब से तेजी से सैनिकों के लिए नई रणनीति तय करेंगे। जानकारों के मुताबिक रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के माध्यम से हथियार भेज रहा है, लेकिन उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। रूस को समझ आ गया है कि कीव पर कब्जा वो आसानी से नहीं कर पाएगा। यूक्रेन किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं और कई देश तेजी से यूक्रेन के साहस को अपने सैन्य साजो सामान से और घातक बना रहे हैं। लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी करना शुरू कर दी। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक रूस जितनी तेजी से बढ़ना चाहता था उतनी तेजी से वो बढ़ नहीं पाया। रूस को रसद और सैन्य उपकरण ले जाने में भारी समस्या आ रही है, जिससे समझ आ रहा है कि उन्होंने जमीनी खुफिया जानकारी के इस्तेमाल, जमीन पर आगे बढ़ने और हवाई हमलों में तालमेल नहीं बिठाया है। यूक्रेन का आरोप है कि खिसियाया रूस अब आम नागरिकों पर हमला कर रहा है और कीव में अब तक 222 लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से 60 आम नागरिक भी हैं, जिससे इलाके के लोग गुस्से में हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। कीव में यूक्रेन का एक पाताल लोक भी है, यानी अंडरग्राउंड टनल्स का वो जाल जो बेहद गहरा और बेहद लंबा है। रूस जब जब हमला करता है, यूक्रेन की फौज और लोग उसमें शरण ले लेते हैं और रूस चाहकर भी यूक्रेन की सेना की कमर नहीं तोड़ पा रहा। Да, да, да. Ну, я так уважаю. Чем больше, Путину надо больше уничтожить украинского народа. Huge mistake, destroy the Kharkiv and Mariupol. How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. यूक्रेन से जारी इन आंकड़ों की वजह से पुतिन ने प्लान बदलकर किलेबंदी शुरू की। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 14,400 सैनिक, 466 टैंक, 1470 बख्तरबंद गाड़ियां, 213 आर्टिलरी यूनिट, 72 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 44 एंटीक्राफ्ट सिस्टम, 95 लड़ाकू विमान, 115 हेलीकॉप्टर और 17 ड्रोन मार गिराए हैं। और शायद यही आंकड़े इस नई तस्वीर का सच है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पुतिन की सेना ठिकाने बनाकर हमले करने की रणनीति पर काम करेगी तो यूक्रेन का युद्ध अब लंबा खिंचेगा, क्योंकि ना ज़ेलेंस्की झुकेगा और ना पुतिन रुकेगा। वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन के पास विकल्प बहुत कम बचे हैं। 25 दिनों के बाद भी अब अगर ज़ेलेंस्की नहीं टूटे तो पुतिन को अपनी रणनीति बदलनी ही पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध मैदान में जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि पुतिन को अब आर पार का फैसला करना ही होगा। लेकिन वो एटम बम वाला अटैक होगा, इसका फिलहाल अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पुतिन ने गलतियां भी कम नहीं की है। यूक्रेन की तबाही की ये नई तस्वीरें हैं। अब तक मशीन गन, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल कर रहे रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है।
हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने पहली बार किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश ने नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों के बल बैठाने के लिए आखिरकार खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकफिक्स क्षेत्र के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के पीछे पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कीव पर कब्जा कर यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। दरअसल पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तोप, टैंक और प्लेन तबाह हो रहे हैं। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोर्दिवेज की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। जनरल एंड्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। यूक्रेन को परास्त करने की पुतिन की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कीव पर कब्जा तो दूर की बात, यूक्रेन ऐसा करारा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद ना तो राष्ट्रपति पुतिन को थी, ना ही रूसी सेना को। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. 18 मार्च तक रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ खो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने 14,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 112 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं, 450 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, करीब 93 प्लेन को आसमान से जमीन पर मार गिराया है, 205 रूसी तोप बर्बाद किए हैं, 1448 बख्तरबंद, 72 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 43 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर बर्बाद कर दिए। पुतिन का खौलना लाजमी है, लिहाजा अब रूस ने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो, ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।